बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, ये एक फीमेल है, तो ये इनकी शादी की लकीर है। अब इस शादी की लकीर को आपने बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो पहली लकीर है, ये बता रही है कि तकरीबन 14, 15, 16 साल की एज में इनका सोचा जाएगा कि इनकी इस जगह पे शादी करनी है या इस जगह पे शादी करनी है। तो लड़की का एक माइंड बनता है जब उसको बताया जाता है कि आपकी इस जगह पे शादी करनी है, या वो खुद सोचे, उसको कोई पसंद हो, अपना कोई कज़न अच्छा लग रहा हो, या अपने स्कूल में कॉलेज में कोई अच्छा लग रहा हो, तो वो जो एक पहली मोहब्बत लड़की के दिल में जागती है ना, उसकी ये लाइन होती है। ठीक है जी। फर्स्ट जो भी इनका रिलेशन होगा वो कामयाब नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा वो वाला रिलेशन। इसके बाद इनका जो सेकंड रिलेशन है, वो वाला रिलेशन भी ब्रेक होगा। उसकी एक रीजन है। देखिए, जब फीमेल के पांव में एक और ऊपर शादी की लाइन गहरी मौजूद हो, तो वो बताती है कि ये वाला रिलेशन भी नहीं चल पाएगा। यानी कि मंगनी, या कहीं पे जो एक होती है, किसी को चाहना, किसी को पसंद करना, किसी जगह पे सोचना, किसी का अच्छा लगना, ये इस जमरे में ये लाइन आती है। अब पहली तो हो गई कि कोई आपको अच्छा लगा, लेकिन वहां पे आपकी शादी नहीं हो सकी। लेकिन ये जो दूसरी गहरी लाइन है ना, अब यहां पे इनकी एज तकरीबन 20-22 साल एज हो चुकी है। यहां पे इनकी ये टाइमिंग बताती है कि ये वाला टाइम 20-22 साल की उम्र के। अब यहां पे भी इनकी जो भी मंगनी हुई है या जो भी रिश्ते की बात चली है, वो भी बात तो चलेगी, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। और अगर शादी होती है तो वो टूटने की तरफ जाएगी। यानी कि मंगनी होगी तो मंगनी ब्रेक हो जाएगी, अगर कोई रिलेशन होगा तो वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ये रिलेशन पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, ये काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन अधूरा रहेगा, ये ब्रेकअप हो जाएगा और ये रिलेशन टूट जाएगा। अब जो लास्ट एंड फाइनल इनकी हमें शादी की लाइन नजर आ रही है, उसमें आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, ये लाइन कुछ इस तरीके से चल रही है। यानी कि एक तो लाइन थोड़ा सा इसमें घुमाव है और आगे जाके ये शादी की लाइन दो शाखा भी हुई है। तो जब शादी की लाइन में घुमाव और वो शादी की लाइन दो शाखा हो, तो 100% वो शादी में प्रॉब्लम का बताती है। अब इस की एक शादी हो या दो शादियां हो, शादी में प्रॉब्लम जरूर आएंगे। अब क्या चीज इस रिश्ते को बचा सकती है? सिर्फ एक चीज इस रिश्ते को बचा पाएगी कि ये कंप्रोमाइज करेंगी, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगी, और अपनी शादी को बचाने के लिए इनको बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिल पर काबू पाना होगा। ठीक है जी। और खाली ये शादी की लाइन अगर इस तरीके से दो शाखा हो, ये तब भी प्रॉब्लम पैदा करती है। और इस यहां पर एक और मसला है, इनकी शादी की लाइन को ऐसे एक लाइन ने काटा भी है। ये वाला सीन है इनके हाथ में ना, हमें ये शादी की लाइन की शेप इनकी यूं बन रही है। ठीक है जी, यूं। अगर ये वाला सीन बन जाएगा, यानी कि आपकी शादी की लाइन यूं जा रही है और फिर इसको ऐसे कोई शादी की लाइन काट भी देती है और आपकी शादी की लाइन आगे जाके दो शाखा भी होती है, ये वाला सीन बन रहा है, तो क्या होगा? ये जो शादी की लाइन को काट रही है ना लाइन, ये बता रही है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी शादी में मसले बनेंगे, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा। अब ये भी हो सकता है कि तीसरा जो इनका लाइफ पार्टनर है, उसकी जिंदगी में कोई आ जाए, उसको कोई अच्छा लगना शुरू हो जाए। एक इशू ये भी बन सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे रिश्ते होते हैं ससुराल में, जिनको आप अच्छे नहीं लग रहे होते, पसंद नहीं आप कर रहे होते, तो वो कोई सास होती है, नंदे होती हैं, उसके अलावा भी और फैमिली में बड़े लोग होते हैं जो बड़े शरारती किस्म के लोग होते हैं, जो हासद किस्म के लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि ये रिश्ता ना चले, जिनको कोई जलन होती है, जिनको कोई तकलीफ होती है। तो उस सूरत में भी आपकी शादी की लाइन पे, अगर आपकी शादी की लाइन यूं है, अब उस शादी की लाइन को ऐसे कोई लाइन काट दे
ऐसे कोई लाइन काट दे, ऐसे कोई लाइन काट दे, तो ये शादी में प्रॉब्लम का बताती है, शादी में लाजमी मसले बनेंगे। अब ये जो हमें पता चल गया है कि शादी में मसले बनेंगे, तो अब हाथ में हथेली में हम कैसे पता चलेगा कि ये काम लाजमी जो भी इनका रिलेशन है वो ब्रेक होने की तरफ जाएगा या शादी में मसले बनेंगे? तो उसके लिए ये इनकी राइट हथेली की पिक्चर है, ये आपके सामने है। देखिए, एक तो अगर आपकी हथेली में ये गर्डल ऑफ वीनस ब्रोकन हो, टूट के चल रहा हो, एक तो ये बंदे को बहुत ज्यादा जज्बाती बना देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिल की बात, हर बात को दिल पे लेते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, टेम्पर लूज कर जाते हैं और हर बात को दिल पे ज्यादा लेते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, बातों को फील बहुत करते हैं। किसी ने कोई ज्यादती कर दी, किसी ने आपको कुछ चीट कर दिया, तो ये बिल्कुल माफ नहीं करते। ये हर चीज को ओवर सेंसिटिव होके लेते हैं, जरूरत से ज्यादा हसास होते हैं। अब होगा क्या, अब आपने बड़े ध्यान से ना इनके जो मैंने बताया था कि इनके पहले दो रिलेशन ब्रेक होंगे, दो मंगनियां भी टूट सकती हैं, दो रिलेशन भी ब्रेक हो सकते हैं। तो उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? देखें, ये है इनकी किस्मत की लकीर, ये यूं चली है, यहां पे दो शाखा हुई है, यहां पे ये ब्रेक हुई है, फिर यहां से इसने स्टार्ट ली है। तो हुआ क्या है कि एक राहु लाइन ने ऐसे काटा है इसको, ठीक है जी, और ये लाइन भी बीच रास्ते में रह गई है, अधूरी रह गई है। तो ये भी सारी ट्रेवल की लाइंस भी होती हैं और ये रिलेशन की लाइन भी होती हैं। और यहां पे देखिए एक और काम भी हुआ है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये किस्मत की लकीर है। अब जो ये साइड से ये लाइन चली है ना, ये थोड़ी सी इसके साथ पहले मिक्स हुई है, फिर ये बाहर निकल गई है। यानी कि यहां पे इनकी जिंदगी में कोई इंसान आएगा, किसी के साथ इनको जोड़ा जाएगा, वो मंगनी, वो रिलेशन 2 साल, 4 साल, 5 साल चल सकता है, और उसके बाद वो मंगनी होगी या जो भी इनका रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन टूटने की तरफ चला जाएगा। तो वो जो हमें इनकी शादी की लाइन में पहली हमें जो हल्की सी लाइन नजर आई थी, वो पहला रिलेशन इनके टूटने की थी, ठीक है जी। अब दूसरे रिलेशन टूटने को समझें आप। यहां पे आप देखें तो यहां पे किस्मत की लाइन फिर ऊपर की तरफ गई और यहां से रिलेशन की लाइन फिर इसने किस्मत की लाइन को काट दिया। तो यहां पे इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक हुआ है, दूसरा भी ब्रेक हो गया, ठीक है। और इसके बाद आगे फिर यहां से इनकी किस्मत की लाइन जो है वो स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ चलती है और यहां तक तकरीबन इनकी 30 साल एज तो बन ही जाती है। तो 30 साल की उम्र से पहले पहले इनके दो रिलेशन ब्रेक होंगे, दो जगह पे मंगनी चल के खत्म हो सकती है, एक शादी होके टूट सकती है, और यानी कि इनके साथ कोई ना कोई मिसहैप जरूर होगा, कोई ना कोई रिश्तों में प्रॉब्लम जरूर आएगी, कुछ ना कुछ शादी में मसले जरूर बनेंगे। क्योंकि शादी की लाइन में भी शादी की 3 लाइनें हमेशा हो रही हैं, दो पहले रिलेशन के ब्रेक होने का बता रही है, तीसरी जो मैंने शादी की लाइन का बताया वो भी इस तरीके से शादी की लाइन है। ये इनकी शादी की लाइन आपको नजर भी आ रही है, ये इस तरीके से ऐसे इसको एक राहु लाइन ने ऐसे काटा भी है और फिर ये आगे जाके ऐसे दो शाखा हो जाती है, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम पैदा करती है। और अब यहां पे आप देखें तो ये शादी की लाइन है और इसके एंड पे जाके ऐसे स्टार सा बना हुआ है और ये फिर ऐसे लाइन को काट रहा है। तो अगर आखिर में जाके इस तरीके से स्टार बने और उसकी शाखें जो है वो शादी की लाइन को काट दें, तब भी आपकी शादी नहीं चल पाती। शादी बड़ी मुश्किल से चलती है आपकी। तो इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आपकी शादी में जो प्रॉब्लम है उनको हम आपकी सबसे पहले लड़की के हाथ में हम किस्मत की लकीर को देखते हैं कि अगर ये किस्मत की लाइन यूं जा रही है, अगर इसको कुछ लाइनें यूं चल के ऐसे काट दें तब भी आपका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाता है, और अगर ये सीधी सीधी इसको ऐसे काट दें तब भी आपका दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा। यहां पे इनका पहला रिलेशन ब्रेक हुआ है, यहां पे इनका दूसरा रिलेशन ब्रेक हुआ है, लेकिन इससे आगे फिर जो किस्मत की लाइन है वो काफी बेहतर हो जाती है। तो आगे चल के अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा तो देगा, दौलत की कमी कोई नहीं होगी, लेकिन शादी में प्रॉब्लम जरूर आएंगे और इनको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज इनके किसी भी रिलेशन को चला सकती है, इनको अपने आप को बदलना होगा, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेके आना होगा, पेशेंस लेके आना होगा, सब्र लेके आना होगा।
इनके अंदर माफ करने की जो है ना सलाहियत वो ज्यादा होनी चाहिए कि ये दूसरों की गलतियों को माफ कर पाएं, और ये जो जरूरत से ज्यादा ये सेंसिटिव है उस सेंसिटिविटी को भी कम करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला इनका जो भी रिलेशन होगा आगे वो चलेगा। लेकिन इससे पहले, कामयाब शादी से पहले इनके एक या दो रिलेशन जरूर टूटेंगे। जब इनके दो रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे तो तीसरा उम्मीद है कि वो चल जाएगा, लेकिन पहले दो रिलेशन का चलना बड़ा ही मुझे मुश्किल लग रहा है। पहले दो रिलेशन इनके लाजमी टूटेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी तसल्ली के साथ बताई जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, नोट कर लें आप इसको, और ये मैंने वीडियो में भी मेंशन किया होता है, यहाँ पे भी आप ये नोट कर सकते हैं। आप का लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी, और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। जो भी आपके दिल में बात आती है, आपको अच्छा लगे, जो भी आपके दिल में, अगर आप हौसला अफजाई करना चाहेंगे तो मैं बड़ा मशकूर होऊंगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।